हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो एक और नए तगड़े वीडियो के साथ मैं आप लोगों के बीच आ गया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा अपने नॉलेज से बेस्ड। जैसे कि मैंने स्किल टेस्ट दिया था, तो स्किल टेस्ट में जो पूछा गया था वो सिर्फ ऐसे सिर्फ स्किल टेस्ट ही नहीं पूछा गया था। वहाँ पे स्किल टेस्ट के अलावा भी वो लोग ना बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछ ले रहे थे। जैसे कि अगर आप कोई कंप्यूटर का ही क्वेश्चन कर रहे हो ना स्किल टेस्ट में, तो वो कंप्यूटर से रिलेटेड बोल देते थे कि चलो बताओ कि पिंग क्या होता है, आईपी एड्रेस का क्लास क्या है। वो तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को ना काफी मेरे जो बेस्ट ऑफ नॉलेज है ना उससे मैं कुछ नया क्रिएट करके आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन का टाइप लाया हूँ। जैसे कि ऐसे क्वेश्चन ना बिल्कुल एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, आपके स्किल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। तो उसी क्वेश्चंस पे आज हम लोग बात करेंगे और उसको समझेंगे कि आप लोगों को उसे कैसे सोल्व करना है। और साथ साथ मैं भी करूंगा आप लोगों को, तो आप लोगों को बेटर आइडिया हो जाएगा। चलो हम लोग वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो देखो दोस्तों, एक्चुअली ओवरऑल जो हमारा जो क्वेश्चन है ना, वो हमारा टास्क ये है कि चेक द करंट आईपी कॉन्फ़िगरेशन। चेक द करंट आईपी कॉन्फ़िगरेशन मतलब आपका करंट जो है उसका आईपी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो आप लोगों को चेक करना है। वो तो मैंने ऑलरेडी बता चुका है। मैं अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो पिछले वाली वीडियो में पिछले वाली वीडियो भी मेरा देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ एडवांस बताने वाला हूँ आप लोगों को, उससे थोड़ा ज्यादा बेहतर आइडिया आप लोगों को मिलेगा। इस वीडियो में आप लोगों को कुछ बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि इसमें देखो क्या है। इसमें मैंने ले रखा है, चलो मैं यहाँ पे जो है ना थोड़ा आप लोगों को ले ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ये बता रखा है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि आईपी एड्रेस कैसे निकालते हैं, सबनेट मास्क डिफॉल्ट गेटवे कैसे निकालते हैं। इसमें ना वो अगर आप लोग ये निकाल रहे हैं तो उसके बीच में ये भी पूछ सकता है आप लोगों का कि बताओ जो तुमने आईपी एड्रेस निकाला ना उसका आइडेंटिफाई करो कि उसका क्लास कौन सा है। आईपी एड्रेस का ना देखिए क्लास A B C D E ऐसे कुछ करके क्लास होता है, वो अभी आप लोग पूछ सकते हो। उसके बाद बोलेगा कि बताओ, क्लास तो तुमने बता दिया, अब बताओ कि इसका नेटवर्क आईडी क्या है, उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, उसका जो है ना यूजेबल आईपी एड्रेस का रेंज क्या होगा। ये सब भी जो है ना आप लोग को बिल्कुल एग्जाम में आप लोग एग्जाम के स्किल टेस्ट का एग्जाम जो होगा उसमें ना डेफिनेटली ये एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो देखो दोस्तों, इसको समझने से पहले ना हम लोग को पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और ये हमारा जो है ना डिफॉल्ट गेटवे, इसको फाइंड कैसे करते हैं। इसको हम अपने पीसी में कैसे देख सकते हैं कि मेरा पीसी में जो भी इंटरनेट लाइन केबल कनेक्टेड है ना, उसमें ये सब एड्रेस हम लोग कैसे देख सकते हैं, ये सब डिटेल कैसे देख सकते हैं। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो को आप ना यहाँ पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। उस वीडियो में आप लोग जाएंगे तो डिटेल आइडिया मिलेगा आप लोगों को, लेकिन इस वीडियो में मैं अपने हिसाब से जो है ना थोड़ा सा बस आप लोगों को मैं जैसे जैसे करूंगा वो आप लोगों को दिखाता चलूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखो दोस्तों, करने के लिए आप लोगों को अपना विंडोज और आर को करना है प्रेस। यहाँ पे देखिए CMD आएगा, मतलब कमांड है। आप लोग इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आप लोग इस गेटवे पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को सिंपल जो है ना आईपी कॉन्फ़िग जो है ना वो आप लोगों को क्या कर देना है, टाइप कर देना है IPCNF है जी, और आप लोग कर देना है इंटर। जैसे ही इंटर करेंगे आप लोगों के पास देखिए यहाँ पे IPv4 का एड्रेस आ गया है, यानी कि आपका आईपी एड्रेस है। आपका सबनेट मास्क ये है, उसके बाद आपका डिफॉल्ट गेट पे जो है ना ये आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। तो यही जो डेटा है ना हम लोग को लेना था, तो 192.168.31 और 139 ये हमारा आईपी एड्रेस है। तो ये जो है ना हमें इस डेटा का काम पड़ेगा यहाँ पे। तो हम लोगों ने जो है उसको शो कर दिया कि कहाँ से दिखता है। चलो बैक टू आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो आपको जो इससे इसका तो आइडिया लग गया। अब यहाँ तक तो आपका आइडिया लग गया कि IPv4 एड्रेस कैसे देखते हैं, सबनेट मास्क और डिफॉल्ट गेटवे। अब आप लोगों को जानना है कि आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। आपको क्लास जानने की जरूरत है। तो देखिए क्लास कैसे जानेंगे। यहाँ पे देखो क्या है क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। तो क्लास ना 5 क्लास होते हैं आईपी एड्रेस के, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E। तो क्लास A का जो है ना वो आप लोगों का नंबर जो रहेगा सबसे स्टार्टिंग जो है ना नेटवर्क आईडी जो रहे आपका जो वो नेटवर्क का जो नेम रहता है वो 1 to 26 के अगर बीच में है। जैसे कि हमारा जो करंट नेटवर्क आईडी क्या है, 192.168.31.139, ये हमने जो अभी देखा है ना अपने कमांड प्रोम्प्ट में डाल के, ये हमारा करंट आईपी एड्रेस है मेरे इस सिस्टम का, जो हमारा वाईफाई कनेक्ट है उसका। तो यहाँ पे ये हमारा एड्रेस है। तो वो अब किस क्लास के अंदर आएगा, तो यहाँ पे ये जो है ना ये नेटवर्क के लिए है, और बाकी सारा ये जो है ना ये होस्ट के लिए है। देखो ये जो रहता है ना वो 192 वो कुछ नहीं है, वो एक इसको ऑक्टेट बोलते हैं। ऑक्टेट का मतलब क्या है कि ये 8 बिट का होता है। 8 बिट को एक ऑक्टेट बोलते हैं। तो ये एक ऑक्टेट हो गया, ये एक ऑक्टेट हो गया, ये एक ऑक्टेट, ये ऑक्टेट। तो ये 8 बिट, 8 16, 8 24 4 32, यानी टोटल 32 बिट का जो होता है ना एक आईपी एड्रेस होता है। इसलिए IPv4 बोलते हैं। V4 का मतलब यहाँ पे वर्जन 4 है।
तो यहाँ पे वर्जन 4 में ये जो है ना, तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 मल्टीप्लाई बाय वर्जन 4, टोटल 32 जो है ना बिट का ये हमारा आईपी एड्रेस है। तो यहाँ पे ये 192 जो है ना, ये हमारा जो है ना वो नेटवर्क क्या है, बाकी सारा जो है वो होस्ट का है। मैं बताऊंगा कि नेटवर्क क्या होता है, होस्ट क्या होता है, आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाएगा। तो देखो अभी के लिए फिलहाल आप लोग इतना देखो, क्लास ए के लिए जो है ना 1 से 126 के बीच में अगर रहेगा तो वो क्लास ए के अंडर लाई करेगा। कौन सा, ये सबसे स्टार्टिंग वाला जो होता है, जैसे हमारा ये 192 है, तो 192 देखो किसके बीच किस में लाई करता है, देखो 192 से 223 तक के बीच में रहेगा, तो वो क्लास सी। तो हमारा जो ये नेटवर्क ये जो हमारा करंट आईपी एड्रेस है ना वो क्लास सी के अंदर लाइक करता है। ठीक है। और ये हमारा सबनेट मास्क जो हमने अभी देखा, 255 255 255 टू, और ये यहाँ पे जीरो, तो ये जितने भी क्लास सी है ना आईपी एड्रेस, तो उसका सबनेट मास्क जो रहेगा ना वो सेम ही रहेगा। हर एक क्लास का सबनेट मास्क जो रहता है ना वो अलग अलग होता है। अगर क्लास सी का जो है ना बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है, आप उसको चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट यही होता है इसका सबनेट मास्क। तो यहाँ पे देख लो आप लोग इस जो क्लास है ना इसको अच्छे से याद रखेंगे, कि तभी आप लोगों को पता चलेगा कि हमको जो आईपी एड्रेस दिया है ना वो किस क्लास के अंदर लाइक करता है। तो आपको बस स्टार्टिंग का जो ये ऑक्टेट है ना, इसको देख के पता चल जाना है कि आपका जो है कौन सा क्लास से बिलोंग करता है आईपी एड्रेस। सबनेट मास्क के बारे में बता दिया, 255 जीरो। ठीक है। अब आप लोगों को देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डिफॉल्ट गेटवे, तो हम लोगों ने देख लिया। आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ आईपी एड्रेस, तो वो भी आप लोगों को पता चल गया कि क्लास कैसे फाइंड करता है। इसका आइडेंटिफाई द नेटवर्क आईडी। अब आप लोगों को नेटवर्क आईडी के बारे में जो है ना वो जानना है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि नेटवर्क आईडी आप लोग कैसे जानेंगे। तो देखो यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस हो गया, ये आपका सबनेट मास्क हो गया। ठीक है। नेटवर्क आईडी करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, जो आपका ये आईपी एड्रेस है और ये आपका सबनेट मास्क है, इन दोनों को एंड ऑपरेशन करना पड़ता है। एंड ऑपरेशन क्या होता है, जैसे जीरो जीरो को अगर एंड करोगे तो जीरो होता है, जीरो और वन को एंड करोगे तो जीरो होता है, फिर वन और जीरो को एंड करोगे तो जीरो ही होता है, वन और वन को जो एंड करोगे तो वन होता है। ये हमारा एंड ऑपरेशन, लॉजिक का एंड ऑपरेशन आप लोगों को करना है। तो इसके बीच में देखो ये तो हमारा किसमें है, डेसिमल नंबर में है, तो ऐसे तो हम लोग नहीं कर सकते ना यहाँ पे इसका एंड ऑपरेशन, तो आपको बिट वाइज करना पड़ेगा। तो 192 को या आपके पास एक ऑप्शन है कि आप लोग जो है ना, मैं यहाँ पे पेन भी ले लेता हूँ जगह। तो अगर आप लोगों के पास तो ये क्या हो गया, तो आप लोगों के पास तो एक ऑप्शन है कि आप लोग ना, या तो इसका आप लोग या इसका ऐसे कर लो कि इसका एंड ऑपरेशन कर लो। तो 8 मिनट गाइस। हाँ, तो आप लोग इसका जो है ना बाइनरी लिखो, इसका बाइनरी लिखो, दोनों के एंड करो। तो 192 का बाइनरी बाइनरी लिखने लग जाओगे ना, तुमको लग जाएगा बहुत टाइम। तो मैं ये बताता हूँ आप लोगों को करना कैसे है। आप लोग करो क्या, तो 255 का जो है ना, आप लोग बाइनरी बताओ कितना होता है। देखो 255 का बाइनरी जो होता है ना, आप लोगों को पता ही होगा, 256 जो रहता है ना वो 2 टू द पावर 8 के इक्वल टू होता है। यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, जीरो टू टू फिफ्टी फाइव ही आएगा आप लोगों का। ठीक है। यानी कि 255 का जो आप लोगों का आने वाला है ना, तो वो सारा वन ही रहेगा। कितना वन रहेगा, 8 वन जो है ना आप लोगों का, 4 4 8, ये आपका 255 का बाइनरी हो गया। अगर आप लोग इसको एंड करने जाओगे ना, अगर आप लोग इसको एंड करने जाओगे तो ये पूरा वन है, ये पूरा वन है, ये पूरा वन है, और ये पूरा जीरो है। तो अगर वन को किसी से भी करोगे ना आप लोग एंड ऑपरेशन, तो वही सेम रह जाएगा। तो नेटवर्क आईडी के लिए आप लोगों को क्या करना है, आईपी एड्रेस जो है वो और सबनेट मास्क वो है, दोनों को एंड करना है। तो 192 को इससे अगर एंड करोगे तो 192 ही रह जाएगा। फिर 168 को अगर 255 से एंड करोगे तो 168 ही रह जाएगा। और 31 को अगर 255 से एंड करोगे तो 31 ही रह जाएगा। और जीरो को किसी से भी एंड कर दो ना तो वो हमारे क्या होता है, जीरो ही हो जाता है। तो हमारा जो है ना नेटवर्क आईडी क्या हो गया, 192 168 31 और जीरो, ये हमारा क्या हो गया, नेटवर्क आईडी हो गया। सो ठीक है। उसका देखो फोर्थ होस्ट, देखो नेटवर्क आईडी क्या होता है, मान लो ये आपका एक नेटवर्क है। यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारे कंप्यूटर देखा है जो कि एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, एक दूसरी तरफ सेवरल नंबर ऑफ जो है ना नेटवर्क यहाँ पे हो सकते हैं। और वो एक यहाँ पे तो एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। मान लो कि हमको इस नेटवर्क का आईडी चाहिए, तो नेटवर्क का आईडी बोलता है कि इसका कुछ आईपी एड्रेस होगा, इसका कुछ आईपी एड्रेस होगा, इसका कुछ आईपी एड्रेस, इसका कुछ आईपी एड्रेस। लेकिन हमको अगर
इस कंप्यूटर में कुछ भेजना है तो हमको इसका आईपी एड्रेस लाके तो इसमें ही हम डायरेक्ट भेज सकते हैं। लेकिन हमें अगर सारे कंप्यूटर में कुछ सेंड करना है तो हमको अगर सिर्फ नेटवर्क का आईपी एड्रेस मिल जाए, नेटवर्क आईडी मिल जाए ना, हम नेटवर्क आईडी पे सेंड कर देंगे। वो क्या करेगा, सभी कंप्यूटर पे जो है उसको सेंड कर देगा। तो नेटवर्क आईडी वही होता है। फोर्थ होस्ट देखो अब क्या होता है। मान लो कि ये होस्ट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो फोर्थ होस्ट क्या हो गया आप लोगों का, ये यहाँ पे नंबर हो गया ऐसे। यूजुअली देखो यहाँ पे फोर्थ होस्ट का मतलब नेटवर्क आईडी को ही हमने जीरो असाइन कर दिया। नेटवर्क आईडी को ही हमने जीरो असाइन कर दिया। तो अब हम लोग जो है ना होस्ट 1 को क्या देंगे, 1 देंगे। तो यहाँ पे होस्ट 1 जो रहेगा उसको 192.168.31 और 1 देंगे। होस्ट 2 को क्या देंगे, 192.168.31 और 2 देंगे। वैसे ही 3 देंगे। फोर्थ होस्ट को क्या देंगे, 192.168.31 और 4 डाल देंगे। वैसे करते करते हम लोग लास्ट होस्ट पे जाएंगे। तो अगर ये पूरा जो है ना वो एक ऑक्टेट है, ऑक्टेट का मतलब हो गया कि ये 8 बिट का है। 8 बिट का जो मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है वो 255 ही हो सकता है। लेकिन लास्ट वाला जो है ना वो हम लोग ब्रॉडकास्ट के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे एक कैच है, ये हम लोग जो लास्ट वाला है ना वो सिर्फ ब्रॉडकास्ट के आईडी के लिए ही यूज करते हैं। इसलिए हमारा जो लास्ट होस्ट रहेगा ना वो क्या होगा, वो 255 से एक कम, यानी कि 254 तक ही जो है हमारा लास्ट होस्ट रहेगा। उसका 255 वाला जो है वो आपका ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगा। तो आपके आपके इस क्वेश्चन में जो है पूछा गया था कि आइडेंटिफाई द नेटवर्क आईडी, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया है कि आप लोगों को आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क का जो है ना कर लेंगे अगर एंड ऑपरेशन, तो आप लोग को नेटवर्क आईडी मिल जाएगा। उसके बाद आइडेंटिफाई द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो करेंगे कि सबसे लास्ट वाला जो हमारा रहेगा ना उसको ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए ही करते हैं। और ये जो हमारा पूरा आईपी एड्रेस है वो एक ब्रॉडकास्ट आईडी है। देखो ब्रॉडकास्ट आईडी का मतलब क्या होता है कि मान लो हमें ना कुछ कोई, ये तो एक पूरा नेटवर्क हो गया। मान लो कि ये जो मैंने सर्कल बनाया है ना, ये कोई दूसरा, ये जो सर्कल बनाया है मैंने रेड कलर से, ये कोई दूसरा नेटवर्क है ऐसे मान लो। ये कोई अगर मान लो दूसरा नेटवर्क है तो इस नेटवर्क से हमें इस नेटवर्क में कुछ सेंड करना है। तो उसके लिए हमें एक आईडी चाहिए। तो उसके लिए आईडी क्या होना चाहिए, तो उसके लिए अगर हम लोग ये आईडी डालेंगे 192.168.31.255, तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट कम्युनिकेट हो जाएगा। ये जो डाटा सेंड करेगा वो इसे पूरे सिस्टम को जो है ना पूरे होस्ट को सेंड कर पाएगा। तो यही होता है कि ये क्या किया, तो ये ब्रॉडकास्ट कर दिया। तो ये हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाता है। उससे एक कम जो रहता है ना वो हमारा लास्ट होस्ट होता है। तो आपका देखिए एक और क्वेश्चन है इसमें कि फाइंड द यूजेबल आईपी एड्रेस रेंज। तो यूजेबल आईपी एड्रेस रेंज हमारा क्या हो गया, ये तो नेटवर्क आईडी हो गया हमारा। उसके बाद यूजर हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूजर नंबर 1 से। तो 1 2 3 4 से लेके 54 तक, यानी कि हमारा रेंज क्या हो जाएगा, 192.168.31 1 ये हमारा जो लास्ट में है 254। ये हमारा इतना सारा जो है ना ये हमारे यूजर हो गए, या आप लोग होस्ट भी बोल सकते हो कि ये आपके जो है ना सारे होस्ट हो गए। तो होप करता हूँ आप लोग को इस वीडियो से ओवरऑल आइडिया लग गया होगा कि हमारा जो है ना वो आईपी एड्रेस का क्लास क्या है, हम लोग नेटवर्क आईडी कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम लोग ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे करते हैं, नंबर ऑफ यूजर्स कितने आ सकते हैं एक हमारे पूरे आईपी एड्रेस के रेंज में। तो वो आई होप आप लोगों को जो है ना क्लियर हो गया होगा। तो डेफिनेटली आप लोगों के ऐसे क्वेश्चंस जो है ना वो बन सकते हैं। आप लोगों को अगर आईपी एड्रेस फाइंड करने के लिए बोला जाता है तो ये भी साथ में पूछ लिया जाएगा कि चलो आईपी एड्रेस तो बताया, ये भी बता दो इसका क्लास क्या है। तो ऐसा आप लोगों से पूछा जा सकता है, डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। तो आप लोग इसको भी प्रिपेयर करते रहेंगे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट रखेंगे। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और नए मजेदार वीडियो तक के लिए, बाय बाय।